अगर आपने कभी बिल गेट की बायोग्राफी पढ़ी हो, वैसे बिल गेट की बायोग्राफी की बजाय ना मैं आपको स्टीव जॉब की बायोग्राफी बताऊंगा कि वो पढ़े लाजमी। अच्छा, जो बिल गेट था ना वो अमीर था, स्टीव जॉब जानते कौन है? एप्पल का जो फाउंडर अभी फौत हो चुका है। फौत हुए भी उसे 10-15 साल हो गए। अच्छा, क्या हो गया? अब मेरी बात सुने, उसकी बायोग्राफी पढ़ें। वो किसान का बेटा था, वो असल में किसान का बेटा नहीं था, वो उसकी बायोलॉजिकल मदर और थी लेकिन अडॉप्ट किसी और ने कर लिया, ठीक है। इसी वजह से वो किसान, उसने स्ट्रगल की है। और स्टीव जॉब को दुनिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर, जिसने अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करके आगे लेके गया है। तो ये जो बिल गेट के बारे में कहा जाता है ना, ये स्टीव जॉब की कहानी है, इसलिए कहानियाँ आप मिक्स ना किया करें। लेकिन इसने जितनी स्ट्रगल की उसकी बायोग्राफी तो पढ़ो ना, उसने मेहनत कितनी की है। हम कहते हैं कि हम मेहनत ना करें कामयाब हो जाएं, मेहनत ना करें, सुबह रात को सोएं सोचे भाई अमीर होना है, सुबह देखें तो इधर पैसे पड़े हुए हैं। क्या होता है? ख्वाब होता है ना ये, आंखें खुलती हैं तो पता चल जाता है ओए ओए मैं तो वहीं का वहीं बैठा हूँ। ज़िंदगी में सक्सेसफुल कौन होता है? जो रीडर होता है। बायोग्राफीज पढ़ें। सबसे बड़ी बात, हम वादा करते हैं अपने आप से, जब मुसलमान बनते हैं, कलमा पढ़ते हैं तो वादा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। लेकिन मुझे अफसोस होता है किसी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी नहीं पढ़ी। उनकी सीरत तो पढ़ लो। 12 रबीउल अव्वल को हम कह देते हैं, क्वेश्चन था, 12 रबीउल अव्वल को हम झंडियाँ लगा देते हैं, मिलाद कर लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है 12 रबीउल अव्वल को एक जगह मैं जा रहा था, होटल से मैंने खाना खाया तो वहाँ से मैंने कहीं जाना था, तो रास्ते में 4-5 बाइक वालों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। वाइट शलवार कमीज़ कुर्ते पहने हुए थे। उस कुर्ते पहनने का क्या फ़ायदा है? नारे रिसालत लगा रहे थे, उसका क्या फ़ायदा है? पीछे लंबी लाइन लगी हुई है, हो सकता है कोई मरीज़ हो, किसी को इमरजेंसी हो। मैं बाइक पे था तो मैं आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि गाड़ी वाले तो आगे जा नहीं सकते थे। मैं जल्दी जल्दी कट करा और मैंने उनको गुस्से हुआ, मैं कहा यार हटो, मैंने रास्ता बनवाया और मैंने लोगों को जाने दिया। क्या फ़ायदा है कि जो लोगों को तकलीफ़ है? रीडिंग करें, ज़्यादा नहीं, डेली 5 मिनट्स, ज़्यादा ना करें। मैं नहीं कहता कि आप सारी किताबें छोड़ के यही करें, जाने के किताब पढ़ें, नहीं, 5 मिनट्स। इसमें जो ज़िंदगी में चेंज आएगा ना, वो बहुत बड़ी चेंज। केमिस्ट्री के फार्मूले पढ़ के आप अदब करना नहीं सीखते, ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। न्यूटन का कवानीन पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़ के आपकी इंग्लिश तो बेहतर हो जाती है, ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। ये किताबें पढ़ेंगे, सहाबा किराम की सीरत पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपको पता चलेगा बड़ों का अदब कैसे करना है। सेकंड, ज़िंदगी में कामयाब वो होता है जिसका विजन हो, और विजन की हम बात कर चुके हैं। विजन पे पूरा हमारा जो सेशन 11-1.5 घंटे का हुआ, ये विजन पे था, गोल पे था, मकसद पे था, ख्वाहिश पे था, ख्वाब पे था। सेकंड, मैंने दुनिया में, अगर अपनी ज़ात को भी देखूं या वैसे ओवरऑल दुनिया को देखूं, एक है इंसान ज़हीन, इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं। इंटेलिजेंस, आईक्यू जिसे कहते हैं, आईक्यू सुना होगा आपने। आईक्यू का एक लेवल होता है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता। आईक्यू का क्या होता है? एक लेवल होता है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपका आईक्यू जितना ज़्यादा हो, लेकिन मेहनत की भी एक लिमिट होगी और आईक्यू की भी एक क्या होगी? लिमिट। तो फिर दुनिया में आगे ज़्यादा कौन पहुंच जाता है? नहीं, दोनों की लिमिट है। मेहनती और ज़हीन से भी आगे एक बंदा निकल जाता है, वो कौन होता है? ऊंचा बोलें यार, आंसर। जो नॉलेज ज़्यादा हो, वो यही है ना, आईक्यू, और इसमें आ जाता है। हरी आप जल्दी चाहिए मुझे आंसर, 1-2 मिनट में वाइंड अप करते हैं। ऊंचा बोलें। अच्छा चल मैं बताता हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट नए मैंने आपको दे दिए हैं। एक और कंसेप्ट देता हूँ, मेहनती और ज़हीन से भी आगे वो इंसान निकल जाता है जिसको किसी बड़े की दुआ लगी हो। दुआ की कोई लिमिट नहीं होती, दुआ कहाँ से कहाँ ले जाती है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। हमारे एग्ज़ाम होते हैं, हम सर से कहते हैं सही दुआ कीजिएगा, सर कहते हैं अच्छा बेटा कामयाब हो।
कहते हैं माँ बाप से कहते हैं अम्मी जी दुआ कीजिएगा, अच्छा जी पुत्र कामयाब हो, अच्छा पेपर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। वो दुआ जो होती है ज़ुबानी होती है। माँ बाप की खिदमत करके देखें, माँ बाप का अदब करके देखें, टीचर्स का एहतराम करके देखें। एक क्लास में आप अपने आप को एक अच्छा बच्चा बना के देखें जो सबके साथ तमीज़ से पेश आता हो, बड़ों की इज्जत और अदब करता हो, उनका कहाँ मानता हो। हकीकत बात उनके दिल से ऑटोमेटिक दुआ निकल आएगी। कहते हैं दुआ वो नहीं होती जो कहा जाए कि मेरे लिए दुआ करो, दुआ वो होती है कि कोई काम ऐसे कर दें कि लोग ऑटोमेटिक आपके लिए दुआ करेंगे ना, वो जहाँ तक जाएगी ना आपको लेके आपकी सोच है। आप बात करते हैं बिल गेट्स की, अमीर तरीन इंसान है, कैसे बना, वो एक अलग थ्योरी है, जिंदगी रही तो कभी मौका मिला तो। लेकिन उसका मिशन क्या है, उसकी आधी से ज़्यादा जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो कहाँ जाता है, चैरिटी में। मुसलमान है नहीं है, वो मुसलमान नहीं है तो आखिरत में तो अभी तक हिस्सा नहीं उसका, कल को कलमा पढ़ ले तो आखिरत में हिस्सा हो जाएगा। अदरवाइज दुनिया में उसको जितनी इज्जत मिली, जितना पैसा मिला, वो आप लोगों की सोच है। दुनिया से उसका मिशन था पोलियो ख़त्म करना, ऑलमोस्ट कर चुका। दुनिया से उसका मिशन है गुर्बत ख़त्म करनी है, वो करता रहता है साथ साथ। दुनिया में कहीं ज़लज़ला सैलाब या कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसकी टीम पहले पहुंचती है और लोगों के दिल से दुआ निकलती है, लोगों से दिल से दुआ निकलती है। मैं इतना ज़हीन बच्चा नहीं था, लेकिन मैं अपने उस्ताज़ा का बड़ा बादब बच्चा था। हकीकत बात है, जहाँ टीचर ने कहना मैं खड़ा रहता था, जहाँ टीचर ने कहना मैं चला जाता था। हकीकत बात है, मैं आज अपने आप को देखता हूँ। मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में 1000 ऑफ बच्चों को, 1000 ऑफ स्टाफ को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। ये भी इज्जत है। मकसद ये नहीं है कि आप पैसा कमाएं, पैसे से कई गुना बड़ी इज्जत है। पैसा भी आ जाएगा जब अपने गोल फिक्स कर लेंगे, पैसा भी आ जाएगा, मिशन विजन बड़ा होगा, पता भी नहीं चलेगा पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपको। लेकिन माँ बाप का अदब, बड़ों का अदब करेंगे ना, तो आपको जो मज़ा आएगा ना, वो आपकी सोच है। कुछ वक्त में आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, आ जाएगी, डेफिनेट सी बात। एक एक्टिविटी आपको दे के जा रहा हूँ, 2 एक्टिविटीज़ दे चुका हूँ। एक आपने लिस्ट बनानी है गोल की, एक आप लोगों ने क्या करना है, एक आपने परसेंटेज वाली एक्टिविटी करनी है, थर्ड आपको मैंने बुक रीडिंग दे दी है, फोर्थ एक एक्टिविटी आपको बताता हूँ। कर लेंगे ना, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, कामयाबी ऐसे ही आ जाएगी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रात को क्या करना है, रात को सोने से पहले, और से सुनिएगा, रात को सोने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट अपने अम्मी अब्बू के पाँव दबाने आपने। सीरियस सुन लें, ये मजाक नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। 5 से 10 मिनट पाँव दबा दें, वो मना भी करे ना फिर भी बैठ जाएं। 5 मिनट ज़्यादा नहीं है यार, लेकिन वजह पता क्या है, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि यार पाँव को हाथ लगाएं, और यार माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, कोई आम चीज़ नहीं है। माँ बाप का अदब, टीचर्स का अदब, ये कोई आम चीज़ नहीं है, इसको भूल जाएं। कभी कोई टीचर जा रहा हो ना गाड़ी पे, बाइक पे, या स्टार्ट करने लगे तो कपड़ा पकड़ के सफाई कर दिया करें ना। हकीकत बात है, ये बहुत बड़ा अदब है। टीचर के आने से पहले वाइट बोर्ड साफ़ कर दिया करें, अगर किसी ने सफाई नहीं की है तो उसका जो डेस्क है, चेयर है, साफ़ कर दिया करें, कुछ नहीं होता। आप बड़े अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं, हकीकत बात कर रहे हैं, सलूट करता हूँ मैं आप लोगों को, आपकी इंतज़ामिया को, आपके वालिदैन को, ठीक है। मैंने मैट्रिक पता नहीं कहाँ से की है, मेरे टाट होते थे नीचे, टाट समझते हैं, क्लीन या कारपेट कह लें, मिट्टी से भरा हुआ होता था, वहीं बैग रखना, वहीं बैठने, वहीं पाँव आ रहे हैं, वहीं सारा कुछ हो रहा है। और ब्लैक बोर्ड होते थे, उस पर बैठ के किया। गांव में होते थे तो मिट्टी पे बैठ के हमने, बोरियां नहीं होती, तोड़े या बोरी या इसको क्या कहेंगे, आटे वाले जो बैग है, ठीक है, वो हम अपने घर से लेके जाते थे, नीचे बैठ के पढ़ते थे, और बारिश आनी तो उसी की टोपी ऐसी बना के ना ऐसे करके घर आ जाते थे। आप कहाँ बैठे हुए यार, सुकून से बैठे हुए। सबसे पहली बात अल्लाह के शुक्र अदा करें, दूसरी बात माँ बाप का, तीसरे टीचर्स। ये दोस्त छोड़ जाएंगे, लेकिन याद उससे इंसान रखेगा जो कामयाब होगा। आप में से जो कामयाब हो जाएगा ना, कहते यार ये 9th का मेरा क्लास फेलो था, 10th का क्लास फेलो, देखो आज कहाँ बैठा हुआ है। लोग मिलना चाहेंगे आपको, आपकी इज्जत होगी, आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन उस वक्त होगी जब इन बातों पे अमल करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
ये सर इनको दे देते हैं क्लास।